नमस्कार बच्चों। देखिए, आज क्लास 3 में हम लोग बात करेंगे थ्योरम 2.1.3 की। इसका स्टेटमेंट है कि इफ एज इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इन आर, यानी कि ए और बी क्या है, दो कोई रियल नंबर है जिसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। आर सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू 1, देन हमसे कहा है कि बी इक्वल टू क्या होगा, 1/a होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि यदि हमको दिया है a इंटू बी इक्वल टू 1, तो यदि हम लोग यहाँ से b निकालें तो क्या होगा, b निकालें तो 1/a होगा, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा होगा ही, इसमें क्या प्रूफ करना है, b इक्वल टू 1/a, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, तो इन्हीं सब चीजों को हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है, इन सब चीजों का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। तो देखो हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। देखो हमको यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमको गिवन है, यहाँ पर लिखो गिवन a इंटू बी इजकल टू 1 हमको दिया गया है ना। अब देखो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ रखा है कि यदि हम लोग लिखें b इजकल टू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इंटू बी लिख सकते हैं। ये किस प्रॉपर्टी के द्वारा, ये आप यहाँ लिख सकते हो बाई M3 के द्वारा, है ना। कि यदि आइडेंटिटी का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर पर कोई चेंज नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर ये जो 1 है, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू 1/a, है ना। a कहां से आया, a हमको दिया था, a और b दो रियल नंबर है, तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं a, और a का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रियल नंबर है, एक रियल नंबर है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा a और इंटू 1/a, जो कि क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। तो 1 की जगह हम ये रख सकते हैं। ये हमने किस नियम के द्वारा रखा है, तो यहाँ पर इसको आप लोग लिख सकते हो बाई M4, ठीक है। इनवर्स, ये क्या है, इसका इनवर्स है, तो ये हम लोग यहाँ रख सकते हैं, है ना। a का इनवर्स क्या है, 1/a, और इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। अब ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पर b इजकल टू, यदि हम लोग यहाँ पर 1/, या आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर देखो 1 की जगह रखा है, यहाँ पर हमारा b था साथ में, ठीक है, ये तो बात ठीक है। यहाँ पर एक काम ये कर लो कि हमको क्या चाहिए है, a इंटू बी चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/a इंटू a, और ये b को ऐसे ही लिख लो यहाँ पर, है ना। तो ये हमने किस नियम के द्वारा रखा है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है बाई M1, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। चाहे आप लोग 1 इंटू 1/a करो, चाहे 1/a इंटू a करो, एक ही बात है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी जगह पर 1/a इंटू a कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को कि अब देखो यदि यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1/a को ऐसे ही लिखा रहने दें, a और b को हम लोग एक साथ लिख दें, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये भी हो गई बात, यानी कि एसोसिएटिव हमने लगा दी है, यहाँ पर लिख सकते हो बाई M2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, 1/a, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है ना। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो लिख भी सकते हो यहाँ पर कि क्या, यहाँ पर हमको दिया था गिवन a इंटू बी इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखो हमको मिला b इक्वल टू, यदि हम लोग किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें, यानी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करें, तो उस पर कोई चेंज नहीं आता, यानी कि 1/a ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ से हमने लिखा हेंस प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये थ्योरम को हमें प्रूफ करना था। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी का बी पार्ट है। इसका बी पार्ट भी मैं आपको बताता हूं। देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो ये बी पार्ट है इसका। इफ a इंटू बी इजकल टू 0, देन either a is equal to 0 और b is equal to 0, ठीक है।
यानी कि क्या कहा है कि यदि ए और बी का मल्टीप्लाई किया है 0 है तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो इसको देखते हैं प्रूफ करके कैसे ये प्रूफ होगा। यदि मैं यहां पर आपके सामने लिखूं कि 1/a इंटू a इंटू बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो a b एक साथ में है तो a को इसके साथ में लिख दो, है ना। तो ये हो जाएगा 1/a, ठीक है, ये 1/a था और इसके साथ में हमने रख दिया a और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी कि इनको एक साथ लिख दिया और इंटू b को अलग कर दिया यहां से। ठीक है, यहां पर लिख दो बाई m2 के द्वारा हमने ऐसा किया। एंड a यहां पर क्या है, 0 नहीं है, हम लेकर के चल रहे हैं कि a 0 नहीं है। ठीक है, देन 1/a एग्जिस्ट। ठीक है भाई, जब a हमारा 0 नहीं है तभी इसका हमारा 1/a एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि a को 0 कर दो, यहाँ पर 1/a की जगह क्या कर दो, 0 कर दो तो इन्फिनिटी बन जाए, वो नहीं करना हमें। ठीक है, हमने यहाँ पहले से लेकर के चल रहे हैं कि a 0 नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जब a 0 नहीं है तो यहां से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर 1/a इंटू a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये इसका इनवर्स रखा है तो इनवर्स का जो मल्टीप्लाई होता है नंबर और उसके इनवर्स का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, आइडेंटिटी, तो 1 आ जाएगा इंटू ए बी उसी तरीके से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, M4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको दिया गया है गिवन a इंटू बी इजिकल टू 0, ये हमको दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/a इंटू 0 इज इक्वल टू क्या, ये हमको मिल जाएगा, यहां से हमको केवल मिल जाएगा b। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यदि यहां से आपने देखा कि यदि अभी आपने पहले एक थ्योरम में प्रूफ किया है कि किसी भी नंबर में यदि 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो यहां से ये हमने प्रूफ किया है पहले। ठीक है, तो वहां से आप लोग लिख सकते हो, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 0। लेकिन b 0 हो गया, लेकिन कब, जब हम लेकर के चले थे इवन इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर हम लोग लेकर के चले थे कि a 0 नहीं है तो b 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर टाइप से यदि ऐसे ही आप लोग लेकर के चलोगे, यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली इफ क्या लेकर के चलोगे कि b 0 नहीं है, यदि b 0 नहीं है देन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देन आ जाएगा a इक्वल टू 1/b और a इंटू बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू आप 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, यदि a 0 नहीं है तो b 0 है, यदि b 0 नहीं है तो a 0 है। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरम भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बस इनको एग्जाम में प्रूफ करना है तो थोड़ा सा यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और रियल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सोचो कि आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ हम कर ले जाएंगे, लेकिन जब आप इसको एग्जाम में करोगे तो आपसे ये सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिस पहले से करके रखिएगा रियल एनालिसिस की, हर एक थ्योरम की, हर एक प्रॉपर्टी की और हर एक डेफिनेशन की। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।